आया शरण में आसिय मन में, आसिय मन में आया शरण में, आसिय मन में, आसिय मन में आया शरण में, आसिय मन में, आसिय मन में आया शरण में, आसिय मन में, आसिय मन में चरण कमल सब अर्पण की, चरण कमल सब अर्पण की मोहरा की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की मोहरा की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर 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 आस करी गुरु चरणन की, आस करी गुरु चरणन की मोहरा की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की मोहरा की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। लखन सिया राम चंद्र संग हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारि। एक रजन गज बदन के तुम ही करो करि जोरी, कृपा करहूँ शिवनंदन, बुद्धि बढ़े जहि मोरी। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय जननी ज्वालामुखी, सकल भूइ रणभार। लज्ञा मेरो राखियो, भरे बीच दरबार। जब तक नभ में चंद्र सूर्य यरु, गंगा यमुना में पानी, तब तक अमर रहेगी तुलसी, तेरी राम
कहानी, तेरी राम कहानी। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। उपस्थित राम और रामायण के धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, स्नेह प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं स्नेहमयी, श्रद्धामती, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताओं एवं बहनों, आयोजक समिति के रूप में स्थानीय मानस परिवार श्री गंगा मानस परिवार नेवनारा आश्रम के जितने भी सदस्यगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल तथा विभिन्न नाम रूपों से अभिव्यक्त मेरे ही अस्तित्व स्वरूप सकल चराचर, आइए प्रभु की कृपा से जो अवसर मिला है इसमें आप और हम सब मिल करके भगवत कथा का चरितार्थ कर अपने क्षणिक समय को पावन बनाए। पावन प्रसंग रामचरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 12। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेर। सबले पहली जतका श्रोता समाज बैठे हवे तेला श्री परमानंद मानस परिवार खंतरई के डहाले सादर सशक्त नमन करत चलथन मानस के वो यात्रा में अयोध्या के घर। कांड के नाम अयोध्या। अयोध्या काला कहते जिहां कभू युद्ध नहीं होए तेल लकी थे अयोध्या। ये वही कांड। यह युद्ध नाम की चीज नहीं। राजा दशरथ युद्ध करे, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी है तो वो बाहिर में करे। अयोध्या के अंदर कोई युद्ध नहीं। तेकर सती एक तुलसीदास जी महाराज विवरण करी अयोध्या कभी युद्ध नहीं। ऐसा जगह के बात है। सम्राट दशरथ जब चौथापन में आए और चौथापन में आए के बाद में देखते कि स्तर मोर अब गिरे जाते, जैसन तैसन है। एक तो कमी पहली यही हो गई से कि मोर संताने नहीं रही से। 3 पत्नी लाए के बाद संतान भी होई तो तीनों रानी के एके संग। और धीरे धीरे बुढ़ापा नजदीक आवत है, ज्यादा दिन के साथी मैं नहीं रह पाऊं तो इसे लगते ऐसा विचार करके अपन मंत्रिमंडल ला पहली बलई और सबसे अयोध्या वासी मन ला बला के कहते कि भैया मोर विचार में दैसन ढंग के करत हूं। काबर मैं सियान हो गए हाँ, एक अयोध्या ला कत दिन तक संभाल पाहा तो मोर इच्छा है मैं अपन जगह में भविष्य में आए बर युवराज पद के लिए अपन जस्ट बेटा राम ला मैं युवराज पद देना चाहता हूं। युवराज पद के मतलब का होते कि जेन है युवराज बनते राजा के खत्म होए के बाद बिना कुछ सोचे वही ला राजा बनाया जाता ते लगे थे युवराज। तो ऐसा युवराज पद अर्पण करे बर अपन प्रस्ताव लग समाज के बीच में भरे दरबार में रखते। अयोध्या वासी मन के थे महाराज बनेत करत एक काम लब अपन राहत लेकर दू तो ज्यादा अच्छा। काबर घर में 4 लड़का है। एक थी ये बात है आजो आते, आज भी ये चीज है गुजरते। घर में 4 लड़का हो गए और सियान है जब रहते तो देखते मोर चारों लड़का में कौन लड़का ऐसा निपुण है जो मोर असन घर चला ली। तो बड़े छोटे नहीं देखा अपन जैसे ओकर योग्यता देखते एकर में घर ल संभाले की योग्यता है कि नहीं है।
नाम से बड़े तो बड़े होबे करी, जेठ बेटा कहा जथे, लेकिन कार्यभार न देवर ओहा चारों लइका में एक झन चयन करते और चयन करके फिर ओकरे ऊपर अपर भार ल छोड़ के जाते। यही काम ला राजा दशरथ करे, अपन विचार ला रखिन सामने में कि मैं मोर प्रिय पुत्र राम के ऊपर अपन कार्यभार ल छोड़ के खातिर पहली से मैं वो युवराज बना देता हूँ, और युवराज बनाए के बाद में अयोध्या नगरी के रक्षा कैसे करे जाही ये सारी सीख ल मैं दे के रखूं जब तक मैं जीवित रही। अयोध्या वासी मन विचार करते, राजक सोचत बने छे काबर काली जुअर कहूँ ये काम है नहीं हो रही और राजा कहूँ खत्म हो गए। भाई जेना है संसार में तेला जाना जरूरी है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। तो राजा दशरथ के घलोक चौथा पन्हा घलोक पार करल जाते, कुछ दिन के साथी है। स्थिति ओकर ऐसे है कि आज भी कोई विषम स्थिति ओकर सिर में आ जाई तो न जाने सहन कर पाही कि नहीं। ते कर ले राजा के विचार है बढ़िया है, जतका अयोध्या वासी है सब मन विचार करके राजा के सामने हाथ जोड़ के जिते महाराज तुहर विचार से हम सहमत। तैयारी चली। राजा दशरथ जतका बड़े बड़े राजा रही सब जगह न्योता भेजिस, और न्योता भेजे के पहली तीनों रानी मल्ला पूछिन बैठार के मैं दैसे दैसे काम करत हूं बने बात है नहीं। तो सबले पहली तैयार हो इस माता के कही। अयोध्या कांड के एक ठन विशेष बात बता देता हूं मैं, माता केकई के चरित्र अगर हम देखा नहीं, अगर माता केकई नहीं आतीस, माता केकई नहीं रीतीस तो मोर ख्याल से 7 कांड के रामायण है घलो नहीं बनतीस। अगर माता केकई नहीं रीतीस तो जतका निशाचर मन के मुक्ति करनारी से तेनोल भगवान नहीं करतीस। मूल कारण मूल श्रेय जाते तो राजा दशरथ ला घलोक नहीं जाए, माता केकई की तरफ जाए। सबले ज्यादा प्रसन्न हो इस माता के कही और सबले पहली समर्थन करी अपन पति के बात के कहते महाराज ये बात बहुत अच्छा करे, राम तो मोर हृदय के टुकड़ा है। और ये भी है साथ में अयोध्या के सबसे बड़े ज्येष्ठ संतान है, उहू दृष्टिकोण से बढ़िया है, सब ठेडहार ले बढ़िया है महाराज, अच्छा है जतके जल्दी मुहूर्त देखवा लो गुरुजी में, अब ये काम न कटा लो। ऐसे ढंग के आदेश करी। और ओकर बाद राजा दशरथ जतका राजा महाराजा बड़े बड़े रहीन सब घर न्योता भेज देते मुहूर्त निकलवा के, मैं फलाना दिन अपन ज्येष्ठ पुत्र राम ला युवराज पद दे जाता हूं, तो सब जन अयोध्या में आमंत्रित था। ऐसे ढंग के आमंत्रण कही ओकर बाद चलथन एक भजन के बाद पुनः आगे जाए प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जीवन कृपा कर धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सब को आयो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवतिया सतगुरु, 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 भव सागर तर जायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे। तब राजा दशरथ सबके विचार ला मान के जतका बड़े बड़े राजा रहे तेकर मन में निमंत्रण भेज देते, और निमंत्रण वही चीज के रही से कि अपन अयोध्या बर युवराज चयन करे। निमंत्रण पहुंच गए, सब थे राजा के तैयारी भी करत रहे काबर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, छोटे मोटे राजा नहीं ऋषि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। तो जतका राजा मल्ल नेवता मिले सब इच्छा जाहिर करे नहीं अयोध्या जाना हमला जरूरी। राजा दशरथ के यहाँ ओकर ज्येष्ठ पुत्र राम जेला युवराज पद मिलने वाला है, सब तैयार। राजा दशरथ आदेश करते अपना अयोध्या नगरी में कि भैया अयोध्या ला ऐसे सजाओ, ऐसे सजाओ जो ना मना कहते ना एक दुल्हन के भांति सजे है, आप दुल्हने के भांति सजाओ अयोध्या। काबर सबसे बड़े काम हो जाते ए सजावट ला मोरो पिताजी करे रही से, जब मोला युवराज पद मिले रही से ज्यादा नहीं तो थोर की सुरता जरूर है। काबर बहुत छोटे पनले राजा दशरथ ला युवराज पद मिल गिरी से, लेकिन राजा दशरथ पर
यही काम वहाँ दूरिया हो गए। काबर पुत्र प्राप्ति है चौथापन में हो रही से, तेकर कारण से लंबा समय होए के बाद राजा दशरथ की खुशी मन मारे रहा कि थे अतिक सुंदर सजाओ, जतका की आज तक अयोध्या सुंदर नहीं दिखे है ततका सुंदर सजाना है। मोर राम ल युवराज पद मिलने वाला है। आदेश पाके नगरवासी मन अपन अपन काम में भिड़े। अयोध्या ला अतका सजैन वाकई में देखैया मन कहा है कि नहीं गा अयोध्या राज्य जैसे कोनो राज्य नहीं है। बहुत शोभायमान अयोध्या और छोटे मोटे कामों नहीं है। श्री राम ल युवराज पद, छोटे मोटे बात रहती तो बात अलग है, राम की बात वो तो होना है। तैयारी चलत है। यही समय एक घटना घटते है। थोड़ी कर मैं तुलसी कृत रामायण ल छोड़ के आध्यात्म रामायण की तरफ जाता हूँ। उमा जो ने प्रसंग ल दे है। भगवान राम का करते, लगभग 14-15 साल के उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं रही से। काबर बिहाव हो 12 साल के रही से, 14 साल के रही सोही। अपन अयोध्या में खेलत खेलत ओकर विचार जमथे कि काबर 2 दिन बाचे है युवराज पद है। और मोर चाह खास कर ये नहीं है कि मैं अयोध्या के राज भोगूं, ये हार्दिक चाह भगवान के नहीं रही से। तो सोचते करे का जाए, कुछ ऐसे हो जाए कि मैं जैन काम बराए हूं तिनोल कर ला और अयोध्या के सिंहासन मोर से छूट जाए। ऐसा विचार करके खेलत खेलत अपन साथी मन संग अयोध्या चंदर खेलत रहा। माता केकई के निकट पहुंचते वह जेन ओकर भवन रहा, वो भवन में पहुंचते और वही में जाके खेल चालू कर देते। केकई माता के भवन में काबर गिस प्रभु राम जानत रहे। मोर पिताजी कहीं बात मान ही ककरो तो माता केकई के बात मान ही। काबर राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करे तो माता केकई से करे। केकई के बहुत विशेषता है। कई मानस में इसे प्रसंग आते कि राजा दशरथ जब युद्ध करेल जाए तो माता केकई ओकर संग में युद्ध करेल जाए। एला कई थे संग नहीं, हकीकत के अर्धांगनी के जो भूमिका है। मैं तो कहता हूं कौशल्या सुमित्रा है तो दुरिया रही से माता कई हर पल पतिल साथ देने वाली। युद्ध में जाए तो पति के साथ युद्ध में जाए। एक बार इसने कुछ घटना घटी युद्ध में जब गीस युद्ध करत करत राजा दशरथ के रथ के पहिया के खिला निकल जते तो माता कई ये देखते और देखते ही तुरंत अपन उंगली लोम डाल देते और कहते अपन पतिला नाथ आप युद्ध करो। युद्ध करे के बाद जब युद्ध में विजय प्राप्त कर ली राजा दशरथ तब कई लगे थे कई मंग का मंगना चाहते काबर आज ते ये काम ला नहीं करते तो ये युद्ध ला मैं नहीं जीत पाते हूं। तोर से ही प्राप्त हो ही युद्ध, ये विजय के कारण मैं तुला देवत हूं ते जौन मंगना चाहस मंग सकता। महारानी कई थे महाराज मैं है तो अयोध्या के महारानी है। हाँ का मांगी हाँ मैं तो रानी है हूँ यहाँ के मोला मांगे का जरूरत है। हाँ कही दे हो तो रघुकुल के मर्यादाए प्राण जाई पर वचन न जाई। आपके वचन ला खाली नहीं जान दो महाराज, ठीक है भविष्य में कहीं मांगी हो अतका मूल धरोहर के रूप में दे रहा अभी नहीं मांगा। राजा दशरथ के थे ठीक है महाराज तय दूठन कहीं भी चीज मांग ले। बात ले सुन के महारानी कह गई शांत हो जाते और यही बात के समय आए है। कई माता सुंदर श्रृंगार करत रहा काबर हर दिन श्रृंगार करके माता कई अयोध्या के कोना कोना में घूमे कि अयोध्या कतका सुंदर है।
जिन राज्य में मोर प्रिय राम सिंहासन में बैठी ही वो अयोध्या कतका सुंदर सजे है, ऐसी एक अयोध्या के भ्रमण कराए। प्रभु राम सफेद चीज ला विचार करके माता कैकेयी के भवन में पहुंचते। माता कैकेयी श्रृंगार करत बैठे रहा है, पीछू डहार ले जाते और जाके ओकर आँखी ला बंद कर देते। माता कैकेयी पूछते कि बेटा ये तो तय राम ही हो सकथस, दूसर हो नहीं सकस। काबर ऐसन खेल ती ही खेलथस, आज तक मोर भरत था घलो कतका ताकत ले नहीं करे, मैं श्रृंगार करे ले बैठता हूं तो मोर तीर में नहीं आवे। इतना ही छरस राम के थे, बात तो सही है बा, मैं ही तो आऊं के थे। अब खोल ना बेटा इला, हाथ ला छोड़ ना, हटा ना कि थे नहीं एला हटाऊं ते जान डरे तब वो हटाऊं मां, लेकिन एक ठन शर्त रखत हूं। माता कैकेयी की थे का बात है, अरे 2 दिन बाद तो सारी अयोध्या तो रे, अब क्या मांगना चाहत है, का शर्त रखना चाहत है? नहीं, अयोध्या के युवराज बनूं तब बनूं, अभी मैं नहीं हूं, अभी तो मैं तोर पुत्र राम हूं ना। अब ते तुम कहथस ना मां कि मैं तोरे से सब ले ज्यादा प्रेम करता हूं, भरत से भी प्रिय मैं लगता हूं कि बात तो सही है। तो ठीक है भाई, मांगना है मांग ले, का मांगत है। तो राम स्वयं मंगत है ये चीज ला, और पहली की थे आखिल बंद करे करे, माता मैं राजभोग भोगना नहीं चाहूं। जिन युवराज पदला मोर पिताजी देवैया है माता, कल भविष्य में मोला अयोध्या के राजगद्दी में बैठेल पढ़ी, अयोध्या ला संभाले पढ़ी, मैं राजभोग से दूर रहना चाहता। तो माता कहती कि थे कहना का चाहत थे, एक के ठन बात है मां, अब कोई गलत नहीं कहता हूं, सही बात ला कही हूं, जिन्हा गुजर चुके हैं अयोध्या में, बोला सुरता भर करात हूं, मांगत नहीं हूं। मोर जगह में इस सिंहासन में भरत ला बिठा देते। माता कैकेयी के थे राम ऐसे किसे करा था बेटा, जेठ बेटा तय, योग्य भी तय, सबके आंखी के तारा तय, दशरथ के हृदय में बसने वाला, कैकेयी के प्राण के प्यारा तय है रसराम, और तय मोला ईसन कही था कि मोर जगह में भरत ला बिठा देवे की का कही था बेटा। भगवान राम की थे नहीं मां, उहू चीज ला याद कर, मैं ज्यादा तो नहीं जाना, लेकिन सुने हो ये बात ला, मोर पिताजी के जब तीसरैया बिहाव करीन तुहर संग, पहली बिहाव कौशल्या, दूसरा बिहाव सुमित्रा, और तीसरैया बिहाव करी कैकेयी संग। तो जब माता कैकेयी संग बिहाव करेल गिन, राजा कैकेयी की थे राजा दशरथ महाराज, तोर 2 जन पत्नी तो पहली के हैच है, और तीसरैया मोर बेटी संग बिहाव करूं कि थे, ठीक है मैं कर दूं, का बरता है चक्रवर्ती सम्राट, कर दूं मैं, हाँ, लेकिन एक शर्त है। राजा दशरथ के थे महाराज बोलाओ का शर्त है कि महाराज अभी तुम्हारे को जन संतान नहीं है, और तीसरैया बिहाव करत हो तेला संताने प्राप्ति के लिए करत हो, ठीक बात है, तुम मोल वचन दो, कल कहीं अयोध्या में ये राज सिंहासन में कोनो बैठी, कोनो राजा बनही, तो उही लड़का बनही जौन मोर पुत्री के गर्भ से पैदा ले रही। राजा कैकेयी ये बात लो सामने में रख देते। राजा दशरथ देखते अभी तो मोर संताने नहीं है, एक को जन संतान नहीं है, और आंख कुछ बिना सोचे विचारे गए थे, ठीक है महाराज शर्त मंजूर है, वचन दे दीजिए। ये वचने है कारण बनते हर जगह, काबर रघुकुल के रीति है, अब वो रीति ला तो निभाए चले पड़े, इच बात ला है करके कहते ठीक है महाराज तुहर शर्त मोल मंजूर है, मोर बाद अयोध्या में कोनो राजा बनही तो ठीक है, तोरे पुत्री के गर्भ से जो पैदा ले बालक रही तेने बनही। ब्याह हो गए, सब भुला के रहे, भूले भटके में
आखिरी ए स्थिति में जब आई तो ये बात ला भगवान राम सुने रहा है, वही बात ला गोठिया थे कि सुन माता ए है मोर सुने बात है, लेकिन तय है तो आगू में रहे जैन दिन तोर पिताजी ये वचन ला मगिस तेन दे ठीक बात है। तो यही चीज ला याद करा था मोर जगह में भरत काबर ये जगह भरत के माता मोर नो है, पहली से भरत ला मिल चुके हैं। मैं याद करा था ऐसे ढंग के अपन दिल के बात ला भगवान राम रख देते। आओ एक भजन के बाद पुनः आगे एक बात की ओर फिर चलबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक ही दिन तुम्हारे,
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। रामायण का प्रचार हो। गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव। चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबसे गुजारिश। बहुत शानदार प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति आप हम सब देख रहे थे और सुन रहे थे इस मानस के पटल पर। परमानंद मानस परिवार ग्राम खमतराई की मित्रों के द्वारा बहुत ही भजनों के माध्यम से, ताल तबला के ताल भजन के माध्यम से बहुत ही, और मानस की व्याख्या द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 नाम मंत्र मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। इस मानस की प्रसंग पर आपने आदरणीय श्री महाराज जी ने बहुत ही सरल भाव से पुरुष हैं। आपके सम्मान में नीलकंठ आग्रजी 10 रुपये, मनोज 10 रुपये, चुम्बन पाल जी 20 रुपये के सम्मान भेजे हैं, संजय साहू जी 10 रुपये के सम्मान, और आयोजक समिति की ओर से दी जाने वाली यह समस्त भेंट आप तक मैं प्रदान करने के लिए श्री राम कुमार जी पाटिल हमारे ग्राम के कला साधक हैं और विगत वर्षों से कलाओं से सत्संगों से जुड़ी हुई है। आपका आगमन इस मंच पर होगी। पश्चात मानस मंडली श्री राम सेवा सत्संग समिति पिपर भट्ठा बेमेतरा चलिए आप हम सबके बीच में परमानंद मानस परिवार ग्राम खंतराई की विदाई के लिए श्री राम कुमार जी पाटिल के द्वारा चंदन अभिषेक तिलक कर विदाई दी जा रही है। और हमारे बीच श्री राम सेवा सत्संग समिति ग्राम पेपर भट्ठा जिला बेमेतरा की प्रस्तुति इस मंच पर झलकेगी। समस्त ग्राम के माताओं बहनों संतों आप सभी से मेरा निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आकर इस पुनीत महाकुंभ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सभी से निवेदन है। यह मां सिद्धपीठ चंडी आश्रम है और आश्रम आकर हम स्वयं श्रम दान करें, जिसका नाम पवित्र नाम आश्रम है। और आश्रम में हम तन मन धन सब देते हैं, लेकिन जरूर समय का जरूर दान करें। आइए इस भाव को लेकर हमारे बीच परमानंद मानस परिवार को सादर मंच से विदाई देंगे। इसके पूर्व कहते हैं आगामी वर्ष यह मंच सस्ता है, संवरता है, खिलता है, तभी से आमंत्रण देते हुए सादर मंच से विदाई है, सादर मंच से विदाई है। और आमंत्रण भेज दूं श्री राम शिव सत्संग समिति ग्राम पिपर भट्ठा के मानस मित्रों का आगमन इस मंच पर होगी।